सर, आप लोगों के अंदर एक कहाँ से विजन आया, कहाँ से विचार आया कि प्रतिभाशाली जितने भी बच्चे प्रखंड लेवल के हैं उनके प्रतिभा को जो है बाहर निकाला जाए और विभिन्न संस्थाओं के बच्चों को जो है एक साथ एक मंच पर बैठाया जाए? अपने गांव अपने शहर के बच्चे को नहीं करा पाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को कई सालों से ये बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था कि मैं अपने जगह को डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे एग्जाम देते हैं 10th में 12 में बहुत अच्छा नंबर आता है, लेकिन अपने एरिया को मैं मजबूत नहीं कर पा रहा था। इसलिए मेरे छोटे भाई के समान ये अर्जुन सर जो है ये मेरे को यहाँ नबीगंज में लाने का काम किए और बोले कि सर यहाँ पर भी थोड़ा अपने बच्चे को सेवा दीजिए। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ तक बच्चों को यह कहा हूँ कि जो भी बच्चा 460 नंबर लाएगा उसको मैं अपने तरफ से लैपटॉप फ्री दूंगा। ये तो बहुत कम है, लेकिन ये जो सर के लिए एक बार ताली। सर बोले हैं कि 460 नंबर जो बच्चे लाएंगे उनके लिए लैपटॉप फ्री है। एग्जाम से छोटे बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वो फिर नेक्स्ट एग्जाम में जब वो 10th का तैयारी करेंगे तो पूरे मनोबल के साथ 1 साल मेहनत करेंगे और फिर इस एग्जाम का प्रतीक्षा करेंगे कि हम भी इस एग्जाम में भाग लें और फिर साइकिल लेने का भागीदारी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं RWG न्यूज पर गुड्डू कुमार को। अभी मेरी मौजूदगी वर्तमान समय में लकड़ी नबीगंज प्रखंड पर है। यहाँ पर एक एग्जाम का आयोजन किया गया था जिसका नाम है स्टूडेंट्स टैलेंट सर्च एग्जाम, जहाँ प्रखंड स्तर पर जितने भी बच्चे हैं उनके प्रतिभा को देखते हुए उनके प्रतिभा को जो है सामने लाने के लिए एक एग्जाम को आयोजन किया गया था, जिसके आयोजक थे पिक्के सर, अर्जुन सर, फिर अर्जुन सर, राजीव सर, मनीष सर, राजेश सर, नीरज सर और बिट्टू सर, अभिमन्यु सर, पंकज सर और रंभू सर हैं। ये सब लोग जो है इस एग्ज़ाम के तैयारी कराने के लिए बच्चों के प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए जो है एक आयोजन किए थे एग्ज़ाम का। हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर इन लोगों का उद्देश्य क्या है कि प्रखंड स्तर पर बच्चों के प्रतिभा को जो है सामने लाना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और इस RWG न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है। जो इस चैनल को सपोर्ट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोगों के अंदर एक कहाँ से विजन आया, कहाँ से विचार आया कि प्रतिभाशाली जितने भी बच्चे प्रखंड लेवल के हैं उनके प्रतिभा को जो है बाहर निकाला जाए और विभिन्न संस्थाओं के बच्चों को जो है एक साथ एक मंच पर बैठाया जाए? देखिए, जैसे ये जो टैलेंट सर्च एग्जाम है, मैं बहुत दिनों से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। आज 9 साल मेरे को हो गया, लेकिन मैं इसी प्रखंड लकड़ी नबीगंज के सबसे लास्ट छोर पे एक डबछू गांव है, वहीं के रहने वाले हैं और मैं हमेशा इस एग्ज़ाम को अपने जिला में, अपने गांव में, अपने ब्लॉक में कभी नहीं कराया था। तो मैंने सोचा कि सभी बच्चे को विकास हो जाता है, सभी जगह के लोगों को विकास हो जाता है और अपने गांव अपने शहर के बच्चे को नहीं करा पाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को कई सालों से ये बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था कि मैं अपने जगह को डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे एग्जाम देते हैं 10th में 12 में बहुत अच्छा नंबर आता है, लेकिन अपने एरिया को मैं मजबूत नहीं कर पा रहा था। इसलिए मेरे छोटे भाई के समान ये अर्जुन सर जो है ये मेरे को यहाँ नबीगंज में लाने का काम किए और बोले कि सर यहाँ पर भी थोड़ा अपने बच्चे को सेवा दीजिए। तो मैं यहाँ से इस साल से प्रारंभ किया हूँ और इस साल ही मैंने 2 दिन में हम ये बड़े वाले अर्जुन सर हैं, ये भी मेरे को बहुत दिल से मानते हैं और इन्होंने कहा कि सर जब आप कह रहे हैं ऐसे बातों को तो हम लोग इसको पालन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत 2 दिन में इस सारे प्रोग्राम को हम लोग सेट करके 2 दिन में इस प्रोग्राम को कराए हैं। इसके लिए सभी इस टीचर टीम के मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सपोर्ट इन लोगों का रहा है। इसके लिए हम हमेशा कर्जदार रहेंगे इन सभी टीम के प्रति। और ये सभी कोर मेंबर हैं, जितने लोग आज ये इस ऑर्गेनाइज को करने का काम कर रहे हैं, ये सभी लोग कोर मेंबर हैं। ये कभी नहीं, मेरे दिल से कभी बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम को कराने में केवल एक आदमी कभी भी नहीं करा सकता है। किसी भी प्रोग्राम को उसको कराने के लिए एक टीम मेंबर की ज़रूरत होती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से हम लोग को सपोर्ट किए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहिएगा कि आप लोग जो है इतना मेहनत करके बच्चों की प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क?
सब लोग सोचता है कि जहाँ से पैसा है वहाँ कार्य करे। आप लोग यहाँ से आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, फिर भी आप इस प्रकार के प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ तक बच्चों को यह कहा हूँ कि जो भी बच्चा 460 नंबर लाएगा उसको मैं अपने तरफ से लैपटॉप फ्री दूंगा। ये तो बहुत कम है, लेकिन ये जो सर के लिए एक बार ताली। सर बोले हैं कि 460 नंबर जो बच्चे लाएंगे उनके लिए लैपटॉप फ्री है। अपने कोचिंग की तरफ से उनको लैपटॉप फ्री दिया जाएगा। और ये बात पीके सर 2 दिन पहले, जैसा कि आपने सुना, पीके सर ने कहा कि 2-3 दिन पहले हम लोगों ने इसके बारे में कहा और मैंने सोचा कि बात सही है, लेकिन कल तक हम लोगों ने ये सब ऑर्गेनाइज किया। सभी जितने सारे मतलब नेतागण हैं या फिर मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम लोगों ने ये बात रखा। उन्होंने कहा कि ना बहुत अच्छा काम है। इसके साथ साथ हम लोग थाना अध्यक्ष के पास गए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। थाना अध्यक्ष बोले कि ना अच्छा ये काम हो रहा है, क्योंकि ये पूरे ब्लॉक में ही नहीं, मदारपुर या दिघवा दिघोली या बसंतपुर कहीं पे भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा। ये तो फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि शायद कुछ हम लोगों से भूल चूक हो जाए, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि ये हम लोग जो फ्री कोस्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। सभी टीचरों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हमारे जो छोटे अर्जुन सर हैं। ये हम लोग बहुत शुरू से ही एक साथ में रह चुके हैं। मैं यहाँ पे कोचिंग 2014 से चला रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा प्रोग्राम नहीं किया था। लेकिन कहा जाता है ना कि दोस्ती से ही किस्मत बदलती है और दोस्ती से ही समय बदलता है। तो शायद दोस्त आए और आज ये प्रोग्राम करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। सर, छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस टैलेंट सर्च एग्जाम का? इस एग्ज़ाम से छोटे बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब वो 10th का तैयारी करेंगे तो पूरे मनोबल के साथ 1 साल मेहनत करेंगे और फिर इस एग्ज़ाम का प्रतीक्षा करेंगे कि हम भी इस एग्ज़ाम में भाग लें और फिर साइकिल लेने का भागीदारी बने, है ना। मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो प्रखंड के बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, जो छुप के रह जाता है ना, बोर्ड एग्ज़ाम में वो आगे नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ से उनको कुछ हौसला मिले और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करें। हम लोग का यही उद्देश्य है कि बच्चे जिला टॉप, स्टेट टॉप में जाएं और वहां से कुछ ऊपर जाकर पटना जाकर कुछ प्राइज लें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। जो हम लोगों ने 1 साल बच्चा के साथ मेहनत किए हैं, उस मेहनत को आज आगे लाने का यही मुख्य उद्देश्य है। कहीं न कहीं इन सभी शिक्षकों का ये प्रयास है कि प्रखंड स्तर पर जितने भी बच्चे हैं उन बच्चे के टैलेंट को परखा जाए, देखा जाए और उस टैलेंट को बाहर निकाला जाए और बाहर लाया जाए। इन सभी शिक्षकों के प्रयास से ऐसा किया जा रहा है और ये संभव भी है। इन लोगों के द्वारा करके ऐसा दिखाया भी गया।